हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बीके सोशल ज्ञान चैनल में एक बार पुनः सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप वकालत के फील्ड में हैं या एलएलबी के स्टूडेंट हैं या कोर्ट कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चुनिंदा जो है सेक्शन है, जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उनकी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं कुछ प्रमुख जो है सेक्शन की जानकारी दूंगा, यानी सभी धाराओं की जानकारी एक वीडियो में तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जो भी हो सकता है दो चार धाराओं की जानकारी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही विस्तार से बताने का काम करूँगा। आप सभी लोग अगर मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले आईपीसी की धारा 323 की बात करते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग अगर वकालत पेशे में हैं तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि धारा 323 आईपीसी के समय हुआ करती थी। अब हमारा नया कानून लागू हो चुका है, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। तो उसमें हम क्या कहेंगे, धारा 323 को, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। धारा 323 को हम 115(2) कहेंगे। जी हाँ, बीएनएस के तहत धारा 323 115(2) हो गई है। ठीक है, तो इसको आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा। अब इसके प्रावधान क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। अगर मान लिया कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी कार्य कारित करता है तो यहाँ पे जो है बीएनएस की धारा 115(2) अर्थात जो आईपीसी की धारा थी 323 वो बदल गई है, तो बीएनएस की धारा 115(2) यहाँ पे लगने वाली है। दोस्तों, इस चीज का आप सभी लोग जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर 115(2) के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो गई है और आपके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हो पूर्णतः सही है, आरोप साबित हो जाता है, तो कितनी सजा आपको मिलेगी। तो यहाँ पे सजा जो है आपको 1 वर्ष तक की मिल सकती है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आप ये समझ लीजिए, आपको 1 साल की सजा, जुर्माना, दोनों चीज़ भी लगाई जा सकती हैं, या 1 वर्ष की कैद होने के बाद जुर्माना ना लगाते हुए भी जो है आपको दंडित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता, क्या ये जमानती है? तो हाँ, बिल्कुल ये जमानती है। इसमें आराम से आपको जमानत अदालत से मिल जाती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 504। जी हाँ, आईपीसी के समय में 504 हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गई है बीएनएस के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 352 हो गई, सेक्शन 352 के रूप में हम जानते हैं। तो अब इसके प्रावधान क्या है दोस्तों? धारा 352, जी हाँ, सेक्शन 352 के जो प्रावधान है वो ये हैं। अगर आप किसी का जानबूझकर अपमान करते हैं या आप जो है सार्वजनिक शांति में बाधा पहुंचाते हैं, यानी सार्वजनिक शांति भंग करते हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन 352 यानी धारा 352 लगाई जा सकती है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, ये इसके बीएनएस के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब आइए जान लेते हैं कि धारा 352 में सजा का क्या प्रावधान है। अगर आपके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है, तो अदालत आपको 2 वर्ष तक की जेल की सज़ा दे सकती है, 2 वर्ष की कारावास की सज़ा आपको दे सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या जुर्माना या कैद में कोई एक आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये इसकी सज़ा है। और अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या ये जमानती है कि अजमानती है? तो बीएनएस की धारा 352 के तहत आरोप सिद्ध होने के बाद भी व्यक्ति को, आरोपी को जमानत मिल जाती है, जमानती है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि जमानत नहीं हो सकती, जमानत बड़े आराम से अदालत के द्वारा हो सकती है। आईपीसी की धारा 507, जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं, वकालत के पेशे में हैं तो आईपीसी की धारा 507 से आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब इसको हम बीएनएस के तहत क्या कहेंगे, भारतीय न्याय संहिता के तहत किस नाम से संबोधित करेंगे? तो यहाँ पे 351(3) हो गई है। जी हाँ, 351(3). 507 जो आईपीसी में था वो कन्वर्ट होके, बदल के, ट्रांसफर होके बीएनएस के तहत 351(3) हो गया है। जी हाँ, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, 351(3) हो गया है अपने दिमाग में। अब आईपीसी वाली जो 507 है उसको बिल्कुल भी डिलीट कर दीजिए। आप 507 की जगह में बीएनएस जो नया कानून है उसके अंतर्गत धारा 351(3) अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। अब बीएनएस की धारा 351(3) के तहत प्रावधान क्या है उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। अगर आपको किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं या उसको चोट पहुंचाने की धमकी देते हैं या उसकी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, कोई भी चीज़ आप कारित करते हैं, धमकी देते हैं,
तो यहाँ पे आपको बीएनएस की जो धारा 351 है 3 के तहत दोषी माना जाएगा, दोषी पाया जाएगा और इसी धारा के तहत, इसी सेक्शन के तहत आपको पनिशमेंट अदालत देगी। तो इसका आप सभी लोग ध्यान रखें। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कितनी सज़ा का प्रावधान है धारा 351(3) के अंतर्गत, तो उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। बीएनएस की धारा 351(3) के तहत अगर आरोपी के ऊपर आरोप सिद्ध होता है, साबित हो जाता है आरोप, तो ट्रायल कोर्ट के अंतर्गत, जी हाँ, ट्रायल कोर्ट उसको 7 वर्ष की सज़ा सुना सकती है, यानी 7 वर्ष तक की जेल की सज़ा उसको दे सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सज़ा या जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है या केवल सज़ा से ही काम चल सकता है। कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, आपका अपराध किस श्रेणी में है, उसके हिसाब से आपको जो है सज़ा का प्रावधान दिया जाएगा। कम से कम इसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि बीएनएस की धारा 351(3) के तहत क्या आपको जमानत मिल सकती है, अवेलेबल है कि नॉन अवेलेबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये जमानती है, यानी यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि जमानत नहीं मिलेगी आरोपी को, बड़े आराम से यहाँ पे जमानत मिलने वाली है। तो मेरे वकील साथी हों या एलएलबी के स्टूडेंट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो के अगर आपको पसंद आते हो, वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो, तो कृपया एक लाइक अवश्य कर लीजिएगा। अब आइए आगे और कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही प्रचलित धारा थी आईपीसी के समय में, धारा 380। जी हाँ, धारा 380 अब नए कानूनों के अंतर्गत, यानी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो है धारा 305 में कन्वर्ट हो गई है, तब्दील हो गई है। जी हाँ, आईपीसी की धारा 380 अब चेंज होकर बीएनएस के तहत धारा 305 हो गई है। अब इसके प्रावधान क्या थे दोस्तों? प्रावधान इसके पहले वाले ही हैं। अगर आप किसी के घर में चोरी करते हैं, भवन में चोरी करते हैं, जलयान में या टेंट तंबू में कहीं आप चोरी करते हैं, तो आपके ऊपर ये धारा लगाई जाती थी, धारा 380 आईपीसी के ज़माने में भी, और अब यहाँ पे बीएनएस 305 के अंतर्गत भी आपके ऊपर यही प्रावधान है। यही प्रावधान ये धारा बीएनएस की 305 करती है। तो इसका आप सभी लोग अवश्य याद रखें। अब आईपीसी की जो 380 है उसको भूल जाइए। अपने दिमाग में आप सभी लोग बीएनएस की जो नई धारा है 305 चोरी के लिए, उसको आप सेट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं कि इसमें सजा का क्या प्रावधान रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है, जी हाँ, बीएनएस की धारा 305 के अंतर्गत आरोप सिद्ध हो जाता है, तो यहाँ पे आपको कम से कम 7 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। दोस्तों, जुर्माना भी लगाया जा सकता है या जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या इसमें आपको जो है जमानत मिल सकती है, जमानत नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, जो अपनी बीएनएस की जो धारा 305 है उसके अंतर्गत साफ साफ प्रावधान है कि ये नॉन बेलेबल है, यानी आपको किसी भी कंडीशन पे जमानत नहीं दी जा सकती। अगर आरोप से साबित हो जाता है तो आपको जो है सीधा जेल की सज़ा ही गवर्नमेंट देगी, अदालत देगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है जमानत नहीं मिलने वाली है, यानी नॉन बेलेबल है ये धारा 305 बीएनएस की। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा है आपको? अगर पसंद आया हो, कुछ भी ज़रा सी जानकारी आपके नॉलेज में हुई हो, कुछ ज़रा सा अच्छा लगा हो, तो कृपया जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है उससे मुझको कहीं ना कहीं हौसला प्रेरणा मिलती है और कुछ नए वीडियो बनाने के लिए। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और एक लाइक तो निश्चित रूप से करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।